राहु ग्रह को पापी ग्रह कहा गया है। राहु ग्रह से अधिकतर लोग डरते हैं, लेकिन इसका प्रभाव सभी भावों में अलग अलग होता है। राहु के मित्र ग्रह शनि, केतु और बुध हैं, और वहीं राहु के शत्रु ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र हैं। किसी भी जातक की कुंडली में राहु ग्रह शौर्य, पहलवान, साहस, मोटापा, दुख, चिंता, संकट आदि को दर्शाता है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि जातक की कुंडली के कौन से भाव में राहु विराजमान है। इसी को देखते हुए आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि राहु का प्रभाव सभी भावों में कैसा पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले भाव में राहु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के पहले भाव में राहु ग्रह विराजमान होता है, वो जातक धनवान और सर्वसंपन्न के साथ एक अच्छा शासक बनता है। लेकिन जिस भाव में इन जातकों के सूर्य ग्रह विराजमान होता है, वहां पर राहु का प्रकोप भी बना रहता है, लेकिन इसका बुरा प्रभाव 42 वर्ष के बाद खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव में राहु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के दूसरे भाव में राहु ग्रह होता है, उन जातकों के लिए विपत्ति खड़ी हो जाती है। इन जातकों को धन और परिवार दोनों की कमी होती है। जातक यदि हुनर वाला हो तो राहु के प्रभाव 11 गुना अच्छा होने लगता है। लाल किताब कहती है कि इन जातकों का पालन पोषण अक्सर धार्मिक स्थल से प्राप्त धन से ही होता है। यदि ये जातक दान पुण्य का काम शुरू कर दे तो इन्हें लाभ होता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव में राहु ग्रह की। तीसरे भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति जातक को काफी प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाती है। ये जातक अपने लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भाइयों के लिए शुभ नहीं माने जाते। इन जातकों के पास बहुत संपत्ति होती है। खास बात यह कि ये जातक पहले ही अनुमान लगा देते हैं कि आने वाले 1-2 सालों में क्या होगा। अब बात करते हैं चौथे भाव में राहु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के चौथे भाव में राहु ग्रह होता है, वो जातक धर्माता होते हैं, लेकिन इनके पास हमेशा ही धन की कमी रहती है। यदि इन जातकों का शुक्र ग्रह श्रेष्ठ होता है तो इन जातकों के ससुराल में विवाह के बाद धन का आगमन होता है। अब बात करते हैं पांचवें भाव में राहु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के पांचवें भाव में राहु ग्रह होता है, ऐसे जातक बहुत ही शरारती और नीच कर्म वाले होते हैं। इन जातकों की विद्या में रुकावटें भी आती हैं। बात करते हैं छठे भाव में राहु ग्रह की। छठे भाव में जिनके राहु बैठा हो, वो जातक काफी बुद्धिमान होता है। साथ ही इनमें बहादुरी और साहस का गुण भी होता है। यदि इन जातकों की कुंडली के 12वें भाव में शनि ग्रह होता है तो इन जातकों को काफी उच्च फल प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं 7वें भाव में राहु ग्रह के प्रभाव के बारे में। जिन जातकों की कुंडली के 7वें भाव में राहु ग्रह होता है, ऐसे जातकों के पास धन का अभाव होता है। इन जातकों की संपत्ति में सब लोग नजर गाड़ कर बैठे रहते हैं। यदि इन जातकों की कुंडली के दूसरे और 11वें भाव में बुध और शुक्र ग्रह विराजमान हो तो इन्हें श्रेष्ठ फल भी प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं 8वें भाव में राहु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के 8वें भाव में राहु ग्रह विराजमान होता है, ऐसे जातकों का धन व्यर्थ के झगड़ों में ही खर्च हो जाता है। ऐसे जातकों के पास कोई भी साथ देने वाला व्यक्ति नहीं होता, फिर भी ये स्वयं का हौसला बढ़ा देते हैं। इन जातकों को पेट की समस्या या फिर गुप्त रोग हो सकता है। बात करते हैं 9वें भाव में राहु ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के 9वें भाव में राहु ग्रह होता है, उन जातकों को मंगल और शनि के प्रभाव का नीच असर प्राप्त होता है। यदि ये जातक परिवार में मिलकर रहें तो इन्हें लाभ प्राप्त होता है, नहीं तो इन्हें नुकसान भी होता है। अब बढ़ते हैं 10वें भाव में राहु ग्रह के बारे में। 10वें भाव में राहु की स्थिति जातक को व्यसनी बना देती है। यदि चंद्र के साथ हो तो राजयोग का निर्माण भी हो सकता है। यदि इन जातकों की कुंडली में मंगल ग्रह नीच का हो तो जातक को अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। अब बात करते हैं 11वें भाव में राहु ग्रह की। 11वें भाव में राहु का होना बृहस्पति की बिगड़ी दशा से जातक को बहुत कष्ट देता है। इन जातकों के जन्म के बाद इनके परिवार की आय आधी हो जाती है। इन जातकों के मित्र अच्छे नहीं होते और ये जातक नीच लोगों से धन प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं 12वें भाव में राहु ग्रह के बारे में। जिन जातकों की कुंडली के 12वें भाव में राहु ग्रह होता है, ऐसे जातकों की मित्रता अच्छे लोगों से नहीं होती। इन जातकों को मानसिक रूप से कष्ट पहुंचता है। यदि शनि उच्च ग्रह का हो तो इन जातकों को हर प्रकार से सुख मिल सकता है। तो इस प्रकार से लाल किताब के अनुसार कुंडली के समस्त भावों में राहु का प्रभाव ऐसा होता है। यदि आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं, या फिर यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं।